Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच कर रहे हैं और इसकी खबर से भारत में चर्चा हो रही है। एक मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान के पक्ष में स्पष्ट सार्वजनिक समर्थन दिया और इस बीच में ट्रंप के बयानों से स्पष्ट है कि ईरान के खिलाफ आक्रामक रणनीति के पक्षधर हैं और इसलिए यह मुलाकात राजनीतिक विडंबना और नैरेटिव कंट्रोल दोनों का संकेत देती है। जनरल मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान वाशिंगटन डीसी विशेषकर फोर सीजन होटल के बाहर पीटीआई, यूएसए और नागरिक संगठनों की तरफ से भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस दौरान जनरल मुनीर के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है। उन्होंने पाकिस्तानियों का कातिल और तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारों का सामना भी किया और कई कार्यक्रमों ने इसे फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई भी करार दिया। यह सब हो रहा है अमेरिका में एम्बेसी के बाहर। अब पाकिस्तानी जनरल के खिलाफ किया जा रहा विरोध प्रदर्शन ये दर्शाता है कि अमेरिका में बसे पाकिस्तानी समुदाय में सैन्य नेतृत्व के खिलाफ गहरी नाराजगी है। इससे अमेरिका पाकिस्तान संबंधों की लोकतांत्रिक साख पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया है। और इस सब के बीच बता दें आपको कि 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ असहिष्णु रुख अपना रहे हैं। इजराइल के साथ उनकी नजदीकियां नीतियों के चलते ट्रंप का रुख तेहरान विरोधी और यरूशलेम समर्थन है। अब इधर देखें तो पाकिस्तान के साथ लंच पर भारत में भी विवाद हो गया है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने इसे पाकिस्तानी कूटनीति का बिखराव बताया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि भारतीय कूटनीति बिखर रही है लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। कांग्रेस ने ट्रंप द्वारा मुनीर को लंच पर बुलाए जाने को लेकर भी निशाना साधा। जयराम रमेश का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आग लगाने वाला जो बयान दिया था उसका सीधा संबंध 22 अप्रैल के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से और आज इसी व्यक्ति को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने का विशेष निमंत्रण मिला। यह एक प्राइवेट मीटिंग भी है, तो इसमें क्या कुछ बातचीत होनी है, जयराम रमेश का बयान सुनिए। आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है और इसी व्यक्ति को एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का, यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ये तो पहला झटका है। दूसरा झटका हमें मिला जब यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष थे माइकल कुरिला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक असाधारण, एक अभूतपूर्व, एक विशेष साथी है अमेरिका का, या आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस अभियान में। इसका मतलब क्या? और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार कहा है कि मेरे मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, यानी कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने को मैंने मजबूर किया और मैंने ट्रेड और टैरिफ नॉट तारीफ, प्रधानमंत्री तारीफ सुनना चाहते हैं और राष्ट्रपति टैरिफ की बात करते हैं, टैरिफ को लेकर उन्होंने बात कही। तो ये तो एक तिहरा झटका है ना, ये तो एक ट्रिपल झटका है। तो वहीं जयराम रमेश ने ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर भी बयान दिया। जयराम रमेश का कहना है कि ट्रंप 14 बार कह चुके हैं कि सीज फायर कराया और आज विदेश सचिव ने 35 मिनट जो बातचीत हुई उसकी जानकारी दी। और उधर ट्रंप और विदेश सचिव दोनों की बातचीत को देखेंगे तो उन दोनों के बयानों में आसमान जमीन का फर्क है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो
राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा वो कहा वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। इस नोट में, इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस से निकला है ये, कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की। पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है, ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने बातचीत की, भारत जो खरीदेगा, जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, उसके बारे में बातचीत हुई, उसके बारे में हमारे ओर से कुछ नहीं कहा गया। तो इसका एक ही रास्ता है, एक ही हल है। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे विपक्ष के नेताओं को अवगत कराइए कि 35 मिनट तक मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैंने ये कहा ये कहा ये कहा, तभी हमें यकीन होगा ना। अब अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को पाकिस्तानी नागरिकों ने विरोध किया और इससे मुनीर को विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें सामूहिक हत्यारा तक बता दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की शर्मिंदगी तब और बढ़ गई जब प्रदर्शनकारी द्वारा उन्हें नाम से पुकारे जाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई वीडियो में यह देखा जा सकता है कि वे वाशिंगटन के एक होटल में पहुंचे तो लोग उन्हें चिढ़ाते दिखे, कई लोग चिल्लाते भी दिखे। ट्रंप और मुनीर की लंच बैठक ने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद नहीं किया है और एक दिन पहले ही मंगलवार को अमेरिका की धरती पर मुनीर ने भारत पर छल करने का आरोप लगाया और उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के जान और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक अभिन्न अंग है पाकिस्तान का, जबकि भड़काऊ भाषण भी दिया। और बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, तो भारत कतई खुश नहीं है इससे। और माना ऐसा जा रहा है कि भारत की इसी नाराजगी के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई और इसी बातचीत का नतीजा 35 मिनट में जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जारी किया है, उसमें कई सारी चीजों का जिक्र किया उन्होंने। लेकिन तब भी कांग्रेस ने इन दोनों पक्षों को उठाकर उन्होंने कहा और प्रूफ के तौर पर एक फोन से न्यूज भी दिखाया जयराम रमेश ने, जिस पर यह कहा कि भारत में विदेश सचिव कुछ और कह रहे हैं कि 35 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप से क्या बातचीत हुई। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है उसमें किसी और चीज पर बातचीत की गई है। तो दोनों चीज, दोनों वादे और दावे दोनों के अलग अलग हैं। तो फिर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह स्पष्ट क्यों नहीं कर देते कि आखिर पाकिस्तान पर भारत और अमेरिका के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है और ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो रणनीति है, ये सब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अमेरिका अपना रहा है उसमें अमेरिका पाकिस्तान को सह दे रहा है। इससे भारत अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहा है? और इसी को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है और मोदी सरकार इस पर खामोश है। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। पूरी ये कहानी थी कि ट्रंप से मुलाकात पाकिस्तान के मुनीर की हुई है, जो वही मुनीर पाकिस्तान का जो मुनीर है, जनरल मुनीर है, वो भारत के खिलाफ साजिश रचता है और युद्ध के लिए उकसाता है, घुसपैठी कराता है। ये सारे आरोप है मुनीर पर। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट को जरूर बताइएगा और अच्छे लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।